हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक और बुक रिव्यू, बुक एनालिसिस करने आए हैं आपके साथ, जो कि एक मॉडर्न बुक है, बहुत ही रीसेंट बुक है और एक अच्छी बुक है। और ये बुक एआई को लेकर है। एआई जो कि आजकल के ज़माने में आपको पता है कि बहुत ही प्रफुल्लित हो रही है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है एआई का हमारे हर काम पे। हम काफ़ी डिपेंडेंट हो रहे हैं डे बाई डे एआई से। तो मुझे लगा कि एक ऐसी बुक जो कि एआई के बेनिफिट्स को भी बताती है और कहीं ना कहीं एआई से हमें अवेयर भी करवाती है, तो ऐसी बुक को पढ़ा जाए। और ये जो बुक है, ये बुक मैंने पढ़ी एंड देन आई थॉट कि वाई शुडंट आई शेयर द स्टोरी और द एनालिसिस ऑफ दिस बुक विद यू, द रिव्यू ऑफ दिस बुक विद यू। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस रिव्यू में मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये बुक पढ़ें, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ये बुक मेरे एचओडी सर ने दी थी, तो एज ए गिफ्ट मुझे उन्होंने दी थी। तो आई थैंक हिम फॉर द बुक, फॉर द गिफ्ट दैट ही गेव मी वाइल पार्टिंग वेज। तो एक्चुअली ये बुक जो है, इस बुक का नाम है 12 वाइट्स। 12 वाइट्स, जिसे जेनेट विंडरसन ने लिखा है। जेनेट विंटरसन ने इस बुक को लिखा है और इस बुक में वो बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की, थोड़ी सी प्रेजेंट की और थोड़ी सी फ्यूचर की कि कैसे होने वाला है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एआई। ठीक है, एआई की शुरुआत कहाँ से होती है, पहले दिमाग में एंड देन रियलिटी में एंड देन वेयर इट इज़ टेकिंग अस। ठीक है, तो उसके बारे में ये डिटेल में बात करती हैं। ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 एसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर, जिसमें वो आर्ट में, लाइफ से, रिलीजन से, सेक्स से, जेंडर से लेके पॉलिटिक्स एंड सोशल लाइफ तक की सारी बात करती हैं। तो इन सारे एसेस को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में वो डिटेल में बात करती हैं। ठीक है, इसके साथ ही वो यूटोपिया और डिस्टोपिया की बात करती हैं। वो कहती हैं कि यूटोपिया और डिस्टोपिया, नथिंग कुड बी सिंपलर एंड नथिंग कुड बी हार्डर। ठीक है, तो शी ऑल्सो सेज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, जो हिस्ट्री है वो खुद को रिपीट करती है। ठीक है, तो अगर पास्ट में कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वो दोबारा आने वाले समय में ज़रूर होंगी। ठीक है, एंड देन शी मेक्स अस अवेयर कि क्या हमें एआई को यूज़ करना चाहिए, या यूज़ करना चाहिए तो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बातों को वो इस बुक में डिस्कस करते हैं। जेनेट विंटरसन, जो कि बचपन से ही राइटर बनना चाहती थी, 16 साल की उम्र में वो जो अपने जो फोस्टर पेरेंट्स थे उनके, जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ था, उनको छोड़ के चली जाती है, अकेले रहना शुरू कर देती है। ग्रेजुएट होती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एंड देन लेटर ऑन शी स्टार्टेड राइटिंग। 16 साल की उम्र में वो अपना फर्स्ट नॉवल जो है वो पब्लिश करवा देती हैं एंड देन दिस इज़ हाउ शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, अगर इस बुक की बात करें, 12 वाइट्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो सब टाइटल है वो कहता है हाउ वी गोट हेयर, वेयर वी माइट गो नेक्स्ट। ठीक है, तो कैसे हम यहाँ पे पहुँचे और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात करती हैं। मोर देन 40 बुक्स इन्होंने लिख दी हैं अभी तक, और आगे भी ऑब्वियसली लिखती रहेंगी। और इस बुक को इन्होंने पब्लिश करवाया था 2021 में। ठीक है, 2021 में इन्होंने इस बुक को पब्लिश करवाया था और इसे पब्लिश किया था विंटेज ने। ठीक है, पेंगुइन का जो एक आगे जो सोर्सेस है उसने पब्लिश किया था। इस बुक को 4 जोन में, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि जोन 1 में आएगा द पास्ट, जिसमें वो पास्ट की बात करती हैं कि कैसे हम यहाँ पे पहुँचे और हम हिस्ट्री से क्या लेसन सीख सकते हैं। जोन 2 में वो बात करती हैं व्हाट्स योर सुपर पावर। ठीक है, तो वो बोलती हैं हाउ वैम्पायर्स, एंजल्स एंड एनर्जी री इमेजिन मैटर। ठीक है, तो किस तरीके से ये सारे लोग अपनी पावर लेते हैं और हमारे अंदर की क्या जो पावर है, तो इसके बारे में वो बात करती हैं। इसके बारे में इन जोन 2 में, पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में, जोन 3 में वो बात करती हैं सेक्स एंड अदर स्टोरीज से रिलेटेड कुछ कहानियाँ हैं इसमें, कि हाउ लव, सेक्स एंड अटैचमेंट इज लाइकली टू चेंज एज वी शेयर आवर लाइफ्स विद एआई। ठीक है, तो अगर हम एआई के साथ अपनी जो लाइफ शेयर करेंगे तो किस तरीके से जो हमारे जो रिलेशनशिप है लव से, सेक्स से, अटैचमेंट से, वो बदल सकती है, किस तरीके से उसके क्या मायने रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो जोन 4 है, जो पार्ट 4 है, फाइनल पार्ट है, जो द फ्यूचर, जिसमें वो बात करती हैं जो फ्यूचर है हमारा, ये पास्ट से कैसे डिफरेंट रहेगा और कैसे डिफरेंट ये नहीं रहेगा, किस चीज़ को कौन सी चीज़ें हैं जो सिमिलर रहेंगी और कौन सी चीज़ें हैं जो वो बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये 10-12-15 जो ऐसे हैं, इसमें ये सारा इस चीज़ की बात करती हैं। तो कहानी में कहानी तो एक्चुअली कोई है ही नहीं है, ये एक्चुअली एसेज हैं, और एसेज हैं एआई को लेके, हिस्ट्री को लेके, प्रेजेंट को लेके और आने वाले फ्यूचर को लेके। ठीक है, आने वाले समय को लेके। तो बहुत अच्छी बुक है, मेरे ख्याल से आपको ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप अमेज़न से इस बुक को खरीद सकते हैं और पीडीएफ भी आपको आसानी से इस बुक का मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको इस बुक को पढ़ना अच्छा लगे। ठीक है, तो फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि ये बुक मैं चाहूँगा कि आप सभी पढ़ें। और अगर आपको ये रिव्यू, ये बुक अच्छी लगी है, ये
कहानी या फिर जो मैंने वीडियो बनाई है अच्छी लगी है तो फिर आप हमारे एफर्ट्स को सराह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।